हेलो हाय राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो अभी तक हम लोगों ने इंपॉर्टेंस कर ली सर, फीचर्स कर लिए सर, लिमिटेशन कर ली, प्रोसेस कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लान का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आएगा इसके अंदर जिसमें हम दूसरे स्टैंडिंग प्लान्स को कवर करेंगे। आज हम सिंगल यूज प्लान्स और नाइदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान्स, इन 4 प्लान्स को कवर करने वाले हैं। वो 4 प्लान्स के नाम क्या क्या है अभी वीडियो में बता देता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहला प्लान है हमारे पास ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव एक तरीके का क्या है, प्लान है। क्यों आप क्या करते हो प्लानिंग के अंदर सबसे पहली चीज क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव बनाते हो। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या, प्लानिंग करने का सबसे पहला स्टेप ही क्या होता है, हम ऑब्जेक्टिव, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग याद है, प्लानिंग प्रोसेस, सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या आपका सबसे पहला प्लान है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होता क्या है, ऑब्जेक्टिव यार मेरा ऑब्जेक्टिव ये है। यानी कि मैं एक चीज कह सकता हूँ, गोल या आपका एम, क्या आपको क्या करना है, गोल या आपका एम, क्या आपको क्या करना है। गोल और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या एम है। ऑब्जेक्टिव शुड बी, अब एक और चीज है, आपका ऑब्जेक्टिव है ना स्मार्ट होना चाहिए। दिखने के अंदर नहीं, ऐसे प्लानिंग को तो हम देख नहीं सकते, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। सर स्मार्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने कहा स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या इसके अंदर ये सारी बातें कवर किया नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया, इंक्रीज द सेल बाय 10% विद इन 6 मंथ। क्या आपको अपनी जो सेल है ना, आपको अपनी जो सेल है वो 10% से इंक्रीज करनी है 6 महीनों के अंदर। कितने मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर आपको अपनी जो सेल है वो 10% से इंक्रीज करनी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है आपका। अब एक चीज बताओ, क्या ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या होता है स्पेसिफिक, क्या ये ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है। हाँ जी सर, हमें पता चले कि हमें क्या काम करना है, हमें 10% से अपनी सेल को इंक्रीज करना है। तो पहला पॉइंट क्या इसमें क्लियर है कि क्या ये स्पेसिफिक है। हाँ जी सर, ये स्पेसिफिक तो है। दूसरा आता है मेजरेबल। आपका ऑब्जेक्टिव मेजरेबल होना चाहिए, यानी कि आप उसे कैलकुलेट कर सको। क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी गाइस, ओके, क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ जी सर, हमें अपनी सेल को 10% से इंक्रीज करना है, हमें क्या करना है, अपनी सेल को 10% से इंक्रीज करना है। मेजरेबल है। ये आता है अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब है आपको ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए जो अचीवेबल हो। आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, जैसे अगर कोई बच्चा है जो थोड़ा मतलब ठीक है पढ़ाई के अंदर, ज्यादा मतलब अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा की बात नहीं होती, पढ़ाई में कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जो जिसके थोड़े क्या नाम लेते हैं तो पढ़ाई के अंदर शायद इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता। अगर वो 100% की अगर आकांक्षा करता है कि यार मुझे 100% चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या थोड़ा सा अचीवेबल है। ये कंपनी, अगर आज कंपनी खुली है, ठीक है, एकदम छोटी सी कंपनी है, वो ऑब्जेक्टिव बनाती है कि मुझे 1 महीने के अंदर मैं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाऊंगी। क्या बन जाएगी 1 महीने के अंदर? नहीं नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना, बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं बन पाएगी, एक छोटी सी कंपनी 1 महीने में नहीं बन पाएगी। आएगी तो बन सकती है कुछ टाइम के बाद। यानी कि आपको जो गोल बनाओ ना अचीवेबल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि हवा में बातें करो। तो सेल को 10% से इंक्रीज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे अचीवेबल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए भाई, सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे आपको पक्का होना चाहिए कि हाँ ऐसे मतलब हवा की बातें नहीं करनी चाहिए, अचीवेबल जैसे हवा वाली बातें नहीं करनी चाहिए। सेल को इंक्रीज करना 10 महीने में, बात सही है। टी है टाइम बाउंडेड। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको जो गोल, आप जो प्लान बनाओ ना, उन्हें ऐसा बता देना चाहिए कि भैया इस टाइम पीरियड के अंदर ही करना है। वरना आप कह दो भैया 250 यूनिट बनानी है, कितनी बनानी है, 250 यूनिट बनानी है। पहले दिन गए, हाँ जी भैया कितनी बनाई, भैया काम चालू कर रहे हैं अभी थोड़ा टाइम लगेगा। 10 दिन बाद गया, भैया कितनी बना लिया आपने, भैया अभी 10 एक बनाई है। भैया कब पूरा करोगे काम, भैया आपने तो मुझे टाइम लिमिट बताया ही नहीं, तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। जब तक आप अपने आप को टाइम लिमिट नहीं दोगे तब तक आपका ऑब्जेक्टिव सही समय पे पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर आपको 5 स्मार्ट का मतलब समझ आ गया कि ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंडेड। ओके, रिलेटेड टू द एंड रिजल्ट, डज नॉट रिलेट विद द एक्टिविटी परफॉर्म। अब एक चीज दो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि सर मुझे है ना मेरा स्कूल टॉप करना है, मुझे 95% प्लस लेके आना है, ये क्या आपका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब आप उसके लिए जो प्लान्स बना रहे हो ना, जैसे आप उसके लिए कह रहे हो कि मुझे पीवाईक्यूज करना है, क्या पीवाईक्यूज करना ऑब्जेक्टिव है? नहीं सर, ये तो हमारे प्लान का हिस्सा है। वही कहते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि आपको जो अल्टीमेट गोल है, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो आपका अल्टीमेट गोल है उसी को ही रिलेट करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब रिलेटेड टू द एंड रिजल्ट, कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप कहते हो, आपके रिलेटिव पूछोगे बेटा आपको क्या बनना है, आपको सीए बनना है, सीएस बनना है, आप ये कहते हो कि मुझे ये काम, मुझे क्या नाम लेता है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पहले सीए की पढ़ाई करनी है। नहीं, आप क्या कहते हो, मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बताते हो, यानी कि रिलेटेड टू द एंड रिजल्ट, डज नॉट रिलेट विद द एक्टिविटी परफॉर्म। ये और लास्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, इट एक्ट एज अ गाइड फॉर द ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। आपके बिजनेस की ओवरऑल प्लानिंग के अंदर एक तरीके की गाइड की तरह ये आपको मदद करते हैं कि आप काम किस हिसाब से करोगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करोगे। मेरा ये ऑब्जेक्टिव है तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाऊंगा। तो क्या हुआ, एक आपको क्या मिली, इंपॉर्टेंस करी थी ना। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था, प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। आपको क्या मिले, एक डायरेक्शन मिल गई कि भाई मुझे इसी डायरेक्शन के अंदर काम करना है, एक डायरेक्शन मिल गई, इट एक्ट एज अ गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग।
आपको अपने ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग के लिए क्या मिल जाती है, गाइड मिल जाती है इसके अंदर। ओके, तो आई होप आपको पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा, पहला प्लान क्लियर हो चुका होगा। ऑब्जेक्टिव प्लान और स्ट्रैटेजी ज्यादा नहीं आता, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है, अच्छे से करना। और इस ये जो स्मार्ट है ना, इसकी पूरी डेफिनेशन लिख के आना। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, दैट इज एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलेवेंट, टी टाइम बाउंडेड, ऐसे लिख के आना। जगह थोड़ी भरी हुई सी लगनी चाहिए, अच्छा कंटेंट होना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे चैनल्स के ऊपर सिर्फ ये बता दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके दिमाग में 50 सोर्स आएंगे, लेकिन उनका बेस्ट एफर्ट कहाँ डालना है वो यहीं पे पता चलेगा। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टाग्राम पे जाओ, डाउनलोड करो, कोई चिंता नहीं है बॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं ले रहा मैं नोट्स का। बस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आप लोगों को प्यार मिले। आप लोगों को प्यार किस तरीके से मिलेगा मुझे सब्सक्राइबर्स के फॉर्म के अंदर, कि अगर आज हम 405 सब्सक्राइबर आपके आशीर्वाद की वजह से अगर हम 450 या 500 का आंकड़ा भी पार करते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। छोटा चैनल है पर कोई बात नहीं, छोटा चैनल एक दिन बड़ा जरूर बनेगा। हम आ जाते हैं अपने अगले प्लान के ऊपर। थैंक यू तो बाद में, चलो हाँ, अपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आप लोगों को थैंक यू। दूसरे हम प्लान के ऊपर आ जाते हैं स्ट्रैटेजी। दूसरे प्लान के ऊपर आ जाते हैं जैसे कि एक स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी पता क्या होता है, आपने सुना यार है ना, हम है ना स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हम इस काम को इस तरीके से कर सकें। ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप क्या करते हो, स्ट्रैटेजी तो बनाते हो। अब आपने कहा कि मुझे है ना PYQ यूज करना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है वो, कि आपको काम किस तरीके से करना है। लेकिन ये तो आगे होगी आपकी पढ़ाई की बात। लेकिन आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखा जाए, इसका कीवर्ड है, इसका क्या है, एक कीवर्ड है जिससे आप स्ट्रैटेजी को पहचान लोगे अच्छे से। स्ट्रैटेजी को करना ज्यादा मुश्किल नहीं है बॉस, स्ट्रैटेजी को पहचानना ज्यादा मुश्किल है। स्ट्रैटेजी लिखने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी को पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अंदर क्या है, इसकी की पॉइंट है रिलेटेड टू द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी केस स्टडी आएगा, केस स्टडी के अंदर ऐसा डायरेक्टली नहीं आएगा, जब भी आपको केस स्टडी के अंदर ये दिख जाए न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बात हो रही है, उसकी लॉन्च से रिलेटेड कोई बात हो रही है, आंखें बंद करके स्ट्रैटेजी लिखाना गारंटेड है स्ट्रैटेजी होगा। क्योंकि यही एक है, क्योंकि आप स्ट्रैटेजी की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी किस चीज के लिए बनाएगी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए तो बनाएगी। ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाती है, किस लिए बनाती है, ताकि भैया मेरा मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्रो कर सके मार्केट के अंदर, इसलिए बनाती है। तो क्या है, रिलेटेड टू द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये रिलेटेड होता है किससे, लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट। भी मेरा नया मार्केट के अंदर प्रोडक्ट है, उसके लिए तो मैं स्ट्रैटेजीज बनाऊंगा। ये मेरा नया प्रोडक्ट है, इसके लिए तो स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। स्ट्रैटेजी बनाते किसके लिए, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या नए प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए। तो ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है यार, इसे की मार्क कर लेना। नोट्स आपको मिल जाए तो उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना यार, ठीक है। एक दिन रेडी पे कम खड़े होकर मोमोज मत खाने एक दिन, लेकिन उन पैसों के नोट्स को प्रिंट आउट करवा लो। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इंस्टाग्राम पर से मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। अब अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। जैसे कोलगेट के एक बड़ा मस्त एग्जांपल है कोलगेट का। कोलगेट जो थी ना, हाँ, तो कोलगेट जो थी ना, उसने एक बार क्या हुआ कि एक इंडियन का था ये सजेशन। तो कोलगेट कंपनी थी, तो उन्होंने कहा यार हमें अपनी है ना सेल इंक्रीज करनी है, करे कैसे ये नहीं है। तो नॉर्मली आप लोगों को मेरे दिमाग में क्या ओपिनियंस आते होंगे, यार आप है ना प्राइस कम कर दो, डिस्काउंट दे दो, लकी ड्रॉस निकाल दो। कॉमन हम लोगों के दिमाग के अंदर कि ये पॉइंट्स होंगे। उन्होंने पता है एक इंडियन ने क्या सजेशन दिया, जो कोलगेट का जो कैप होता है ना, आप उस कैप का साइज जो है ना, उस कैप का साइज बड़ा कर दो। इससे क्या होगी, ज्यादा कोलगेट निकलेगी एक बार में, ज्यादा जल्दी प्रोडक्ट कंप्लीट होगा, तो ज्यादा सेल होगी। तो क्या हुआ, ये एक स्ट्रैटेजी थी, एक लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। यानी कि अगर प्रोडक्ट लॉन्च भी हो रहा था, आपकी एक स्ट्रैटेजी थी एक प्रोडक्ट को एनहेंस करने के लिए, क्या किया आपने, एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके, अब इसी कोलगेट के एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं क्या इसके अंदर हम स्ट्रैटेजी को फिट कर पाते हैं या नहीं। ओके, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। ऑफ स्ट्रैटेजी के क्या क्या डायमेंशन है, डिटरमाइन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन करती है। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन, अब आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कौन से एक्शंस करने हैं। आपको एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जैसे आपने कहा कि मुझे मेरी सेल इंक्रीज करनी है, उसके लिए आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि आपने साइज ऑफ जो कैप था जिससे कोलगेट निकलता है, उसे क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसे अडॉप्ट कर लिया। एलोकेटिंग, अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब आपने क्या किया, जो कोलगेट के आगे जो वो ढक्कन सा लगता है जिससे ट्यूब निकलती है, आपने क्या किया, उसे छोड़ा और नए रिसोर्सेज लेके, यानी कि एलोकेट किया आपने रिसोर्सेज। क्या किया आपने, एलोकेट किया रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज लेके, जिसके अंदर जो कैप का जो साइज है वो बड़ा हो। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये है आपके तीन डायमेंशंस, क्या, डिटरमाइन करना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कि हमें अपनी सेल इंक्रीज करनी है, यानी अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, हम कैप का जो साइज है वो बड़ा करेंगे। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आप जो सामान पड़ा है उसे हटाओ, नया सामान लेके आओ जिसके अंदर हम जो साइज है कैप का वो हम बड़ा कर सके।
अगला पॉइंट आ जाता है प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल। ये देखो प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है ये कौन सोचेगा, मिडिल लेवल नहीं सोचेगा, ना ही लोअर लेवल सोचेगा, कौन सोचेगा, टॉप लेवल सोचेगा। मस्ट स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट बिफोर फ्रेमिंग द स्ट्रेटजी। आप बिजनेस इन्वायरमेंट को आपको स्कैन करना पड़ेगा कि आप ये भी तो चीज देखोगे ना कि यार मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मैं पर्टिकुलर स्ट्रेटजी अपना रहा हूँ, अभी माहौल कैसे है यार, क्या अभी ये स्ट्रेटजी काम करेगी, क्या ये अभी के लोग इसे समझ पाएंगे, क्योंकि कभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि भाई किसान आंदोलन चल रहा है और आपने कोई एग्रीकल्चरल ही प्रोडक्ट निकाला, तो क्या उस टाइम लोग तो क्या होंगे, किसान आंदोलन में बिजी थे, तो अगर तो आपने क्या किया, बिजनेस इन्वायरमेंट से स्कैन किया, आपको पता चले यार अभी तो ये किसान आंदोलन में बिजी है, जब आ जाएंगे ना वापस तब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ताकि वो अपने खेतों के अंदर से एग्जामिन कर सके। क्या किया आपने, आपने बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन किया, उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करोगे। ब्लूप्रिंट फॉर आउटलाइन ऑफ बिजनेस। ब्लूप्रिंट है कि जैसे आपने कहा कि कोलगेट का साइज, कैप का साइज बड़ा कर दिया, उससे क्या हुआ, आपको एक पर्टिकुलर ब्लूप्रिंट मिल गया ना कि हाँ अब किस तरीके से काम करना है। लास्ट पॉइंट आ जाता है चॉइस ऑफ मीडिया फॉर इंक्रीज इन सेल। जैसे इसमें भी कह दिया गया कोई अपने सेल इंक्रीज करनी है, ठीक है, अब आपको किस तरीके से करनी है। आप कह रहे हो कि सर न्यूज़पेपर से ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, 50 चैनल और करते हैं, एक काम करते हैं ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं हम अपने शाहरुख खान को, उनके साथ है ना एक एड सी शूट करते हैं, उसमें मजा आएगा, ठीक है, शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, उस हिसाब से लॉन्च करते हैं। तो क्या हुआ, चॉइस ऑफ मीडिया फॉर इंक्रीज इन सेल। ये भी तो स्ट्रेटेजी है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होते हैं जैसे बायजूस वेदंतु आमिर खान को हायर करा हुआ है, बायजूस ने शाहरुख खान को हायर किया हुआ है, तो देख रहे हो तो एजुकेशनल चैनल को 2 खानों का हायर किया हुआ है। क्यों हायर किया हुआ है, क्योंकि उनके मीडिया की चॉइस है कि उन्हें लगता है यार हमें स्ट्रेटेजी, अब शाहरुख खान को सिलेक्ट करना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, क्या उनकी एक स्ट्रेटेजी तो है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये तो थी आपकी स्ट्रेटेजी। अगर आपको मैं आई होप आप लोगों को स्ट्रेटेजी अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अभी तक हम 2 प्लान्स कर चुके हैं, कौन कौन से कर चुके हैं, हम एक ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं और हम एक बार स्ट्रेटेजी कर चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नाइदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग प्लान कर लिया। अब बात ये कुछ सिंगल यूज प्लान को करने की, 2 ही सिंगल यूज प्लान है। कौन कौन से, मैंने पहले ही बताया था कौन कौन से, बजट और प्रोग्राम। अब हम बजट और प्रोग्राम को डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपका तीसरा प्लान आ जाता है आपके पास, कौन सा, बजट। बजट सर ये नाम सुना सा है सर, ये तो हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर गवर्नमेंट बजट। मैंने कहा बिल्कुल सही, गवर्नमेंट बजट को ही हमारे यहाँ पे बजट की तरह हम रेफर करते हैं। अब एक चीज बताओ यार, सिंगल यूज प्लान है, क्या बजट आपका एक स्पेसिफिक पीरियड से एक स्पेसिफिक पीरियड तक होता है? हाँ जी सर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। चलो एक आप लोगों से एक इकोनॉमिक्स का थोड़ा सवाल पूछता हूँ, हमारा बजट कौन सी डेट को रिलीज होता है? 1 फरवरी। जो बच्चे बोल रहे हैं ना 1 फरवरी, बहुत सही है, 1 फरवरी को ही हमारा बजट रिलीज होता है। हम 1 फरवरी को बजट होता है। इंप्लीमेंट कब होता है? 1 अप्रैल को। और कब तक होता है? 31 मार्च को। एक चीज पूछो, 31 मार्च के बाद वो बजट चलता है क्या? नहीं सर, डिस्कार्डेड व्हेन द प्लान इज ओवर। बिल्कुल सही है। तो बजट क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल प्लान दैट डिटरमाइंस हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्पेंड एंड हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू अर्न। अपने गवर्नमेंट बजट के अंदर भी तो आप क्या करते हो कि गवर्नमेंट कहाँ का एक्सपेंडिचर करने वाले, गवर्नमेंट कहाँ का रिसिप्ट, गवर्नमेंट की कहाँ से कमाई होने वाली है, रेवेन्यू आने वाला है। तो ये प्लानिंग के अंदर हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि यार मैं कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली हूँ इस साल और मैं कहाँ कहाँ से पैसा अर्न करने वाली हूँ इस साल। वापस देखो, कहाँ कहाँ से पैसा अर्न करने वाली है ऑर्गेनाइजेशन और कहाँ कहाँ पैसा वो स्पेंड करने वाली है। एक फाइनेंशियल प्लान है दैट डिटरमाइंस हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्पेंड, कि कितना एक ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करेगी। ऑर्गेनाइजेशन भी तो अपना बजट निकालती है, राजस्थान सरकार भी तो अपना बजट निकालती है, हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी अपना बजट निकालती है। ओके, हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू स्पेंड एंड हाउ मच इट इज गोइंग टू अर्न, कि कितना वो स्पेंड करने वाली है और कितना वो अर्न करने वाली है। इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग की तरह काम करता है। एंड शुड बी न्यूमेरिक इन टर्म्स, और ये न्यूमेरिक होना चाहिए टर्म्स के अंदर। कैसा होना चाहिए ये? इट शुड बी न्यूमेरिक इन टर्म्स। अब एक न्यूमेरिक इन टर्म्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि हम इस बार एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, भैया कितना करने वाले हो? अगर मैं कहूँ एक्सपेंडिचर मैं इस बार एजुकेशन में 10,000 करोड़ करने वाला हूँ, पता चल गया कि भाई कितना होने वाला है। अगर मैं कहूँ इस बार हमारे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है, निर्मला सीतारमन जी, वो आके कहते, वो हमें आके ये चीज कह दे कि भैया इस बार है ना हम एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे, इस बार हम ये एनवायरमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे। हम लोग कहेंगे भैया अच्छा ठीक है, स्पेंड करोगे, कितना करोगे? आपका जो बजट होना चाहिए वो न्यूमेरिक होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके अच्छा इस बार आपने सुना है इस बार का बजट इंक्रीज हुआ, वो बजट इंक्रीज हुआ, कैसे पता चला? कंपेयर किया ना आप लोगों ने, तो इसके अंदर आप देखा कंपेयर किया। अभी यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट भी रिलेट करूंगा इसके अंदर। आपका ये न्यूमेरिक इन टर्म्स होना चाहिए। जैसे आपका बजट है, आप शादी का बजट होता है कि भैया इस बार शादी के अंदर इतने रुपए लग गए, क्या हुआ, इतने रुपए का प्लान है कि इतने 25 लाख के अंदर में शादी करवानी है, क्या हुआ, बजट है आपका कि भाई मुझे इतने के अंदर करना है, ठीक है। इट कंटेन्स फैक्ट्स एंड फिगर, ये क्या करता है, फैक्ट्स एंड फिगर को कंटेन करता है। क्या करता है ये? फैक्ट्स एंड फिगर्स को कंटेन करता है, कि आपको पता होना चाहिए। अब आप कह रहे हो मैं एजुकेशन के ऊपर इतना स्पेंड करूंगी, अब इसके ऊपर फैक्ट्स लगने चाहिए। अच्छा, एजुकेशन के ऊपर इतना स्पेंड करने से
कितना किस किस सेक्टर को कितना फायदा होगा, फिगर्स होने चाहिए। अच्छा एजुकेशन पे इस सेक्शन में इतना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिगर्स होगा। अच्छा इस पर्टिकुलर सेक्शन में इतना होगा, प्राइमरी एजुकेशन में इतना जाएगा, टर्सरी में इतना जाएगा, मिडिल के अंदर इतना जाएगा, किस किस एजुकेशन में कितना कितना स्पेंड होगा, हायर मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर कितना पैसा लगेगा। सारी चीजें के अंदर हम क्या करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर कंटेन करना चाहिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बजट, बहुत तरीके के बजट होते हैं। कैपिटल बजट होता है, सेल्स का बजट होता है, फाइनेंस का बजट होता है, अलग अलग टाइप के बजट्स होते हैं आपके पास। तो ये तो था पूरा आपका बजट। बजट कौन सा प्लान होता है, सिंगल यूज प्लान होता है। क्यों होता है सिंगल यूज प्लान, क्यों, शुरुआत और अंत इसका सुनिश्चित है कि किस दिन स्टार्ट होगा, किस दिन खत्म होगा, और जब ये खत्म हो जाएगा तब ये डिस्कार्डेड हो जाएगा, यानी कि वापस ये रिपीट नहीं होने वाला। हमारा फोर्थ और इस वीडियो का लास्ट है प्रोग्राम। क्या है हमारे पास, प्रोग्राम। अब सर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम तो सर रात को 8 बजे वाला प्रोग्राम है नहीं, वाला प्रोग्राम वो भी एक प्रोग्राम ही होता है। अब ऐसे बात करते हैं, किसी का बर्थडे आ गया, किसी का क्या आ गया, बर्थडे आ गया। अब बर्थडे आ गया तो आपने क्या किया, यार एक प्रोग्राम करते हैं इस बार बर्थडे के ऊपर। वर्डिंग से या आपके मेरी वर्डिंग से या प्रोग्राम करते हैं, या शादी का प्रोग्राम है। प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, एक प्रोग्राम एक ऐसा एक इवेंट है। प्रोग्राम को आप एक इवेंट मान लो, एक सेलिब्रेशनल पॉइंट मान लो, क्या एक तरीके का इवेंट है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, प्रोग्राम क्या होता है, एक मिक्सचर होता है किस चीज का, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब चलो शादी वाला एग्जांपल लेते हैं। ओके, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या आपका, शादी करवाना। पॉलिसी, अब इसके अंदर आपकी क्या पॉलिसी होगी, भाई ज्यादा खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, पॉलिसी एक तरीके की आपकी। ओके, प्रोसीजर, शादी किस तरीके से होनी चाहिए, 7 फेरे होने चाहिए, दूल्हा घोड़ी के ऊपर, दुल्हन की डोली निकला, क्या ये प्रोसीजर ही तो है। दूल्हा आएगा, उसका कुछ तिलक विलक होगा, फिर दुल्हन आएगी, 7 फेरे होंगे, 7 फेरे के बाद दुल्हन की विदाई होगी, क्या ये प्रोसीजर ही तो है। शादी के अंदर क्या एक प्रोसीजर होता है। हाँ, रूल्स होते हैं शादी के अंदर कि भाई जैसे काफी शादियों के अंदर रूल होता है कि खाना कोई ज्यादा वेस्ट नहीं करेगा, या कोई भी ड्रिंक नहीं करेगा शादी के अंदर, क्या ये रूल्स ही तो है शादी के। बजट, शादी का बजट होता है, ये शादी है ना, हमारे पास 25 लाख का बजट है, 25 लाख के अंदर शादी हो जानी चाहिए, बजट। एंड इंक्लूड एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज। गैमेट का मतलब टोटल, जो इन टोटल जो एक्टिविटीज है, बंदे का आना, दुल्हन के कपड़े वपड़े, जितनी भी सारी चीजें, वो सारी चीजें क्या एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज है, ये प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। तो ए टू जेड सारी चीजें हम उसमें अंदर क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। प्रिपेयर क्यों किया जाता है, स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि शादी के अंदर होता है ना यार, प्रोग्राम की है ना, पहले अच्छे से प्लानिंग कर लो, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। बाद में क्या हो, कोई दिक्कत नहीं, स्मूथ फंक्शनिंग हो। इट इज मेड एट एवरी लेवल, हर एक लेवल के ऊपर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, क्या आप शादी ब्याह का एग्जाम्पल भी ले सकते हो, शादी ब्याह, बर्थडे सेलिब्रेशन, ये सारी की सारी क्या है, ये आपके प्रोग्राम्स हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिंगल यूज प्लान और नाइदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग प्लान कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम स्टैंडिंग प्लान्स को करके इस चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। प्लीज, और आप लोगों से विनती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए नया चैनल है, आप लोगों का प्यार बना रहे, हम जल्दी से 450 का आंकड़ा पार करें, फिर 500, 600, 1000 का आंकड़ा पार करें, और इस हमारे EMI परिवार बहुत बड़ा हो। आप भी इस EMI परिवार का बनिए मेंबर। और नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे PDF आ चुकी होगी, वहां से जाके नोट्स डाउनलोड करो। सो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट, माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।